एक दुल्हन जो रात भर अपने दूल्हे का इंतजार करती है और बीच रास्ते से बारात लौट जाती है। तो ये यूपी के उन्नाव में आपको बता दें, ये खबर सामने आई है। वर पक्ष और वधू पक्ष में आपसी असहमति के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो बारात है वो रास्ते से वापस लौट गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में मायूसी पसर गई। इधर दुल्हन पक्ष सभी तैयारियों के साथ बारात का इंतजार कर रहे थे कि कब बारात आएगी, कब दूल्हा आएगा। और बारात लड़की पक्ष के मुखिया और आपको बता दें मुखिया पक्ष और मध्यस्थ से विवाद के बाद रास्ते से ये जो बारात है ये लौट गई, क्योंकि बारात वापस लौटने के बाद दुल्हन प्रियंका ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई है। दुल्हन ने तहरीर में दूल्हा पक्ष के साथ ही दूल्हे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मुझैया गांव में हल्दी की रस्म के बाद बारात आने के इंतजार में सज संवर कर बैठी दुल्हन की खुशियां उस समय मायूसी में बदल गई जब दूल्हे और दूल्हा पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात वापस लौटा ली। गांव में दुल्हन पक्ष के लोग नाच गाकर बहुत खुशियां मना रहे थे। लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे। बारात नहीं आने पर जब दूल्हे के परिजनों से बात की तो पता चला कि बारात वापस लौट गई। हमारे सर है कि हमारी एक शादी आज बारात आ रही है तो मजमा सब लगा है। अब बारात नहीं आई तो क्या करें, फांसी लगाने की जहर खा ली, मर गई। और तुम्हारा जो खाने पीने में नुकसान हुआ उसका कितना नुकसान हुआ? वो लग गया 3-4 लाख का सब सामान पूरा। अच्छा, और लड़का पक्ष अभी तक बारात लेके नहीं आया? नहीं आया है, 12 बजे वाला है। बारात का है नहीं है, नुकसान बारात पे भरोसा नहीं करती। अभी तक आपके द्वार पे बारात नहीं आई है? आई ना, आज दोस्तों बता रहे। और खाना पीना जो नुकसान हुआ है कोई जिम्मेदार कोई बता रहा है। अच्छा, हमारे साथ उन्नाव से विपिन जी हैं, हमारे संवाददाता। विपिन जी से तमाम इस मामले में और अपडेट लेंगे, क्योंकि विपिन जी ये जो बारात वापस लौटी है, एक दुल्हन जो अपने दूल्हे का इंतजार करी थी लेकिन बारात वापस लौट गई। बारात वापस लौटने का कारण विवाद बताया जा रहा है, तो इसके पीछे की और क्या वजह होती, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, साफ तौर से आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मझैया गांव का है, जहां पर एक लड़की की बारात को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो रही थी और देर शाम बारात आने की खुशियां भी तेजी से हो गई थी, क्योंकि तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी थी और जो दूल्हे का इंतजार था वो लोग कर रहे थे। तमाम जो रिश्तेदार थे वो लड़की के घर आकर नाच गाना कर रहे थे। उसी दौरान जो लड़के पक्ष के पिता का फोन आता है कि जो लड़का है वो कार की डिमांड कर रहा है, यानी कि दहेज की डिमांड करने को लेकर जरा मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद बारात लेकर जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्नाव में एक बेटी के पिता का दुख दर्द साफ झलक रहा है, क्योंकि पिता ने अपनी मजबूरी सुनाई कि दूल्हे के पिता ने नहीं सुनी। एक लड़की का पिता जब दूल्हे के पिता से अपनी मजबूरी सुना रहा था, लेकिन दूल्हे के पिता ने एक भी नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि इतनी रात को हम कार का इंतजाम कैसे करें। उनका डिमांड थी कि आप कार लेके आएं। तो दूल्हे के पिता ने कार की डिमांड की। वही दुल्हन के पिता ने कहा कि हम इतनी रात को आखिरकार कार का इंतजाम कैसे करेंगे, आप हमको थोड़ा वक्त दीजिए, अभी कार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास थे उससे शादी में खर्च कर दिया। मतलब आपको बता दें, एंगेजमेंट हो गई, सारी रस्में हो गई। जब बारात की बारी आई तो जब बारात आ रही थी तभी दुल्हन के पिता से डिमांड की गई कि हमको कार चाहिए। अब दूल्हे के पिता की जो डिमांड थी तो दुल्हन के पिता ने पूरी नहीं कर पाई, इस कारण बारात लौट गई। वहीं जिद पर अड़ गए कि नहीं हमको तो कार चाहिए। काफी देर तक दुल्हन के पिता ने समझाया, कोशिश की, लेकिन अपनी मजबूरी भी बताई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और आधे रास्ते से बारात लौटा ले गए। तो आपको बता दें, दहेज के कारण आज भी लड़कियों के चेहरे में मायूसी छा जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन दहेज ना देने के कारण या दूल्हे की डिमांड पूरी ना करने के कारण जो बारात है वो अक्सर लौट जाती है। पूरे भारत में ऐसी हम खबरें देखने को मिलती है और ऐसी अपडेट उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई है, जहां एक दूल्हे ने सारी हदें पार कर दी। दुल्हन सज संवर कर बैठी अपने दूल्हे का इंतजार करती है, लेकिन कार दहेज में ना देने के डिमांड को पूरी नहीं कर पाने के कारण जो बारात है वो वापस लौट जाती है।